बंद स्टोर रूम का राज। एक बेमेल और खामोश शुरुआत। लोकेशन: एक पुराना, बड़ा और सीलन भरा हुआ पुश्तैनी मकान। खिड़कियों से छनकर आती हल्की धूप। माहौल: भारी सन्नाटा, जिसे सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक और रसोई के बर्तनों की आवाजें तोड़ती हैं। रेखा की उम्र महज 20 साल थी जब उसके हाथों में मेहंदी रची और वह इस हवेली नुमा घर में ब्याह कर आई। उसका पति रघुनाथ उम्र में उससे ठीक दोगुना यानी 40 साल का था। रघुनाथ के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती थी, सिर्फ एक अजीब सा अहंकार और गुस्सा रहता था। शादी के शुरुआती दिनों से ही रेखा को समझ आ गया था कि वह यहाँ कोई पत्नी बनकर नहीं, बल्कि एक बंधुआ मजदूर बनकर आई है। रघुनाथ शारीरिक रूप से भी उसे कभी वह खुशी या अपनापन नहीं दे पाया जिसकी एक युवा दुल्हन उम्मीद करती है। जब भी रेखा उससे थोड़ी सी संवेदनशीलता की उम्मीद करती, रघुनाथ उसे दुत्कार देता। घर के नौकरों या बाहर के मजदूरों पर अत्याचार करना रघुनाथ का रोज का काम था। एक शाम गाय को चारा देने में थोड़ी देरी क्या हुई, रघुनाथ ने एक बूढ़े नौकर पर डंडा उठा लिया। जब रेखा बीच बचाव करने आई तो रघुनाथ का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। उसने रेखा के बाल पकड़े और उसे जमीन पर ढकेल दिया। रघुनाथ का संवाद: गुस्से में हांफते हुए, इस घर में पैर टिकाए अभी 4 दिन नहीं हुए और मुझे सिखाएगी कि किसके साथ क्या करना है? अपनी औकात में रह। रेखा रात भर कमरे के कोने में सुबकती रही। उसने अपनी किस्मत से समझौता करना शुरू कर दिया था। लकवा और वह रहस्यमयी स्टोर रूम। लोकेशन: रघुनाथ का बेडरूम। कमरे के ठीक सामने एक पुराना लकड़ी का स्टोर रूम, जिस पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटका है। शादी के 2 साल बाद एक रात अचानक रघुनाथ के मुंह से झाग निकलने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघुनाथ के पूरे शरीर को लकवा, पैरालिसिस, मार गया था। जो इंसान कल तक पूरे घर पर रौब झाड़ता था, वह आज एक जिंदा लाश बनकर बिस्तर पर पड़ा था। वह न तो बोल सकता था, न ही हिल सकता था। अब रेखा दिनरात उसकी सेवा करती। उसे समय पर दवा देना, खाना खिलाना और उसकी गंदगी साफ करना। रेखा ने सब कुछ बिना किसी शिकायत के किया। लेकिन इस बीमारी के दौरान रघुनाथ का व्यवहार और अजीब हो गया। बिस्तर पर लेटे-लेटे उसकी पथराई आंखें हमेशा सामने बने उस बंद स्टोर रूम की तरफ टिकी रहती थीं। वह अपनी गर्दन को हल्के से झटका देकर अजीब-अजीब इशारे करता। कभी उसकी आंखों में डर दिखाई देता, तो कभी वह अपनी उंगलियों से उस बंद दरवाजे की तरफ इशारा करके कुछ बताने की कोशिश करता। उसके गले से सिर्फ एक घुरघुराहट की आवाज निकलती, ऊँह, ऊह। रेखा अक्सर उस स्टोर रूम के पास जाती, ताले को हाथ लगाती, तो रघुनाथ के चेहरे पर घबराहट और गुस्सा एक साथ आ जाता। रेखा सोचती कि आखिर उस अंधेरे कमरे में ऐसा क्या है जिसे रघुनाथ लेटे-लेटे भी घूरता रहता है। क्या वहां कोई राज दफन है? आनंद का आगमन और निषिद्ध प्रेम। लोकेशन: घर का आंगन और बरामदा। माहौल में थोड़ी हरियाली और हल्की धूप। इसी उदास माहौल के बीच रघुनाथ के मामा का लड़का आनंद शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा और इस घर में आने जाने लगा। आनंद जिंदा दिल, हंसमुख और आधुनिक ख्यालात का था। शुरुआत में आनंद रेखा को देखकर अजीब-अजीब बातें करता। जब रेखा पानी का गिलास देती, तो उसकी उंगलियों को छूने की कोशिश करता। वह खेतों में रेखा का पीछा करता और उसे छेड़ता। आनंद का संवाद: मुस्कुराते हुए, भाभी, इतनी कम उम्र में इस उदासी के पिंजरे में खुद को क्यों कैद कर रखा है? कभी अपनी आंखों का काजल तो देखो, जैसे कोई कहानी कह रहा हो। रेखा पहले तो उससे डरती और दूर भागती थी,
उसने कभी किसी मर्द से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। लेकिन धीरे धीरे उस छेड़खानी के पीछे का अकेलापन और परवाह रेखा को महसूस होने लगी। आनंद उसे एक औरत होने का एहसास करा रहा था जो रघुनाथ ने कभी नहीं कराया। एक दोपहर, जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, रेखा बरामदे में कपड़े सुखा रही थी। अचानक बिजली कड़की और वह डरकर पीछे हटी। आनंद ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उस पल दोनों की आंखें मिली। सालों की सूखी जमीन पर जैसे सावन बरस गया। दबे पांव, दोनों के बीच एक गहरा और अटूट इश्क पनप गया। वे छिप छिप कर मिलने लगे, लेकिन यह सुख और पापबोध एक साथ चल रहे थे। एक शाम, जब आनंद और रेखा कमरे में एक दूसरे के बेहद करीब थे, तभी अचानक उनकी नजर बिस्तर पर पड़ी। लकवाग्रस्त रघुनाथ की आंखें पूरी फटी हुई थी। वह सब कुछ देख रहा था। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों से खून उतर आया था। वह बिस्तर पर छटपटाने लगा। उसके मुंह से थूक और अजीब सी खौफनाक आवाजें निकलने लगी। वह अपनी आंखों से ही रेखा को मानसिक यातना दे रहा था, जैसे कह रहा हो, तुमने मुझे धोखा दिया। ममता का उदय और अंत का आरंभ। लोकेशन: हवेली का आंगन, पालना और रघुनाथ की चिता। इस इश्क और खौफ के बीच रेखा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चे की पहली किलकारी ने उस मनहूस घर की दीवारों को हिलाकर रख दिया। वह बच्चा रेखा के लिए जीने का नया सहारा बन गया। लेकिन समाज के डर और रघुनाथ की उस खौफनाक नजरों के कारण आनंद धीरे धीरे पीछे हटने लगा। एक दिन वह बिना बताए हमेशा के लिए शहर चला गया। बेटे के जन्म के कुछ ही महीनों बाद रघुनाथ के शरीर ने पूरी तरह जवाब दे दिया। एक रात उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने दम तोड़ दिया। मरते वक्त भी उसकी आखिरी निगाह उसी बंद स्टोर रूम पर ही टिकी थी। रघुनाथ के अंतिम संस्कार के बाद रेखा ने उस स्टोर रूम का ताला तोड़ने की हिम्मत की। जब दरवाजा खुला तो अंदर सिवाय धूल, पुरानी तिजोरियों और कुछ जंग लगे कबाड़ के कुछ नहीं था। वह कोई खजाना या भूत नहीं था, बल्कि रघुनाथ का वह अहंकार और अतीत का बोझ था जिसे वह जीते जी कभी छोड़ नहीं पाया था, और वही उसका मानसिक पिंजरा बन गया था। अब रेखा बिल्कुल अकेली थी। उसने अपने अतीत को भुलाकर अपनी पूरी ताकत अपने बेटे को पालने में लगा दी। वह खेतों में काम करती, लोगों के कपड़े सिलती, ताकि उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल सके। बेटा ही उसकी सुबह थी और बेटा ही उसकी शाम। आखिरी सन्नाटा। लोकेशन: रेलवे स्टेशन और फिर वही पुरानी हवेली। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। रेखा के बालों में सफेदी आ गई थी और उसका बेटा अब एक पढ़ा लिखा नौजवान बन चुका था। एक दिन उसके पास शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी का नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर, आया। बेटे का संवाद, रेखा के हाथ चूमते हुए, माँ, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। अब मैं शहर जा रहा हूँ। जैसे ही वहां सेटल हो जाऊंगा, तुम्हें लेने आऊंगा। फिर तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। रेखा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और विदा किया। शुरुआत में बेटे के खत और पैसे आते रहे, लेकिन धीरे धीरे खतों का आना कम हो गया और फिर बिल्कुल बंद हो गया। रेखा ने गांव के लोगों से पता करवाया तो मालूम चला कि बेटे ने शहर में एक अमीर लड़की से शादी कर ली है और वह अब अपनी मां और इस पुराने, पिछड़े गांव को हमेशा के लिए भूल चुका है। वह अब कभी लौटकर नहीं आने वाला था। क्लाइमेक्स दृश्य: शाम का वक्त है। बूढ़ी रेखा उसी पुरानी हवेली के बरामदे में एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी है। हाथ में बेटे की एक पुरानी बचपन की तस्वीर है।
वह एक बार उस बंद स्टोर रूम की तरफ देखती है जहां कभी रघुनाथ की यातनाएं थीं। फिर उस कोने को देखती है जहां उसने आनंद के साथ प्यार के कुछ पल जिए थे, और फिर सूनी आंखों से बाहर जाने वाले उस रास्ते को निहारती है जहां से उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आया। हवा का एक झोंका आता है और उसकी गोद से वह तस्वीर गिर जाती है। रेखा उसे उठाती नहीं, बस एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिंदगी ने उसे सब कुछ दिया, दर्द, रोमांस, ममता, खुशी और अंत में यह मुकम्मल खामोशी। मैं अभय पूनिया कॉमेडियन हूँ। असी हाई रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मेन कॉमेडी, चुटकुले, स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ। ऑडियंस एंड सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बाकी फाइनेंशियल वीडियोस भी बना देता हूँ। यूट्यूब चैनल की फुल सेटिंग लाइव मेयर चैनल पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।